नमस्कार मेरे भावी अध्यापकों, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं सभी आप बच्चों? ये ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 है। जो अपनी टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हमने यूपी टीजीटी पीजीटी मैथ्स के लिए, है ना। उसमें 3 टेस्ट अब तक अपलोड हो चुके हैं, सारे बेहतरीन हैं। अभी शुरू में टॉपिक वाइज टेस्ट अपन कर रहे हैं ताकि आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़े, और सारे यूनिक और अच्छे क्वेश्चन, जिससे आपका पूरा टॉपिक रिवाइज होने वाला है ना। ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट मैंने यानी 25 क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग डाल दी ऑलरेडी, यूट्यूब पर भी, एप्लीकेशन पे भी, है ना। और यूट्यूब पे बस ये एक दो टॉपिक ही रहेंगे, बाकी सब एप्लीकेशन में आपको मिलने वाले हैं, सारी एनालिसिस क्लासेस। आई होप जो शुरू के 25 क्वेश्चंस थे उनसे आपका टॉपिक पूरा रिवाइज हुआ होगा, आपको अपनी मिस्टेक्स पता चली होगी। एनालिसिस का मतलब ही होता है बच्चों, टेस्ट देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनालिसिस करना। चाहे मॉक टेस्ट 10 ही लगाओ, चाहे 15 लगाओ, आपको 100 लगाने की, 50 लगाने की आवश्यकता नहीं है। 10 या 15 मॉक टेस्ट इनफ होते हैं फुल, है ना। टॉपिक वाइज तो अपन सारे करेंगे बट उनका प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए बच्चों, है ना। जो मिस्टेक्स आपसे पहले टेस्ट में हुई, तो आपने 1 घंटे का टेस्ट दिया, तो कम से कम 4-5 घंटे आप प्रॉपर एनालिसिस करोगे, किस तरह के क्वेश्चंस मेरे से नहीं हो रहे, जो क्वेश्चन मेरे से हो रहे हैं क्या वो मेरे से अगले टेस्ट में और कम टाइम में हो सकता है, क्या अगली बार इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो मैं इससे जल्दी कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। तो हम रिगार्डिंग फैकल्टी से डिस्कस करते हैं, सर को फोन करते हैं कि सर इस तरह के क्वेश्चन मैं कर तो पा रहा हूँ, कर तो पा रही हूँ, लेकिन मेरे से इस ऐसे टाइम लग रहा है, मैं ऐसे सोच पा रहा हूँ, सोच पा रही हूँ, है ना। तो कुल मिला के इम्प्रूवमेंट होना चाहिए नेक्स्ट टेस्ट में, है ना। तब तो आपका टेस्ट देने का मतलब है, वरना टेस्ट लगाते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो बच्चों, आओ ना। 25 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पेश है। कोस 2 थीटा प्लस 2 कोस थीटा हमेशा ग्रेटर देन, लेस देन, यानी कि इनइक्वलिटी के टाइप्स ऑप्शन हमारे पास है। इसका मतलब साफ साफ क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन साफ साफ ये कह रहा है कि इसका मैक्सिमम मिनिमम में निकालना है ना। ठीक है। तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला हमें पता है, अगर 2 कोस थीटा ऑलरेडी हमारे पास है, तो 2 कोस 2 थीटा को लिखो आप 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। ऑलरेडी क्या है बच्चों? ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा, यानी कि आ गया 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस का ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा माइनस का 1। अब मैक्सिमम मिनिमम में मैंने तो बताया था बच्चों, जब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनता है तो हमेशा मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए। तो उसके लिए पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को यूनिटी बनाना होता है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस थीटा, ठीक है, पूरे माइनस का 1/2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं अपन, है ना। तो ये 2 एज इट इज चलेगा। कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आ जाओ जी, है ना। बताओ, 1 कोफिशिएंट 1 है, 1 का हाफ करोगे हाफ आएगा, स्क्वायर करोगे 1/4 आएगा। तो ये 1/4 को हमने ऐड भी कर दिया और 1/4 को हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला जो पोर्शन है वो हमेशा क्या बनता है बच्चों? परफेक्ट स्क्वायर। देखना, मैंने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाया हुआ है, एप्लीकेशन में भी और यूट्यूब पर भी है। तो कॉस थीटा प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारे पास बच्चों माइनस का 3/4। अब इसको मल्टीप्लाई कर दूं अंदर, तो ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा प्लस हाफ का पूरे का होल स्क्वायर आ गया, और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2 आ गया। ये परफेक्ट स्क्वायर में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब मिनिमम वैल्यू भी वी कैन फाइंड आउट और मैक्सिमा वैल्यू भी वी कैन फाइंड, है ना। कैसे? मिनिमम के लिए वी नो दैट कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0। तो पूरा 0 हो जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू इज माइनस का 3/2। गॉट इट? अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू, है ना। मैक्सिमम वैल्यू के लिए बच्चों यहाँ पे इस cos थीटा को देखना होता है ना। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। sin थीटा के साथ भी ऐसा होता है। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस में मैक्सिमम और मिनिमम दोनों रख के चेक करनी है cos थीटा की। जिससे ज्यादा आ रहा होगा दैट विल बी रिक्वायर्ड मैक्सिमम वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मतलब -1 रखने पे तो कम आएगा, 1 रखने पे ज्यादा आएगा। तो 1 + 1/2 3/2। तो 3/2 का स्क्वायर 9/4 और माइनस का 3/2, ये कैंसिल। 9 - 3 बच्चों कितना होता है? 6। 6/2 3। 3 इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका ना सिस्टम पूरा। देखो, ग्रेटर देन -3/2,
तो ग्रेटर देन -3/2, लेस देन और इक्वल टू 3/2, ये मिनिमम वैल्यू है। तो देखो cos 2 थीटा, आंसर लगाते समय भी बहुत सावधानी से हमें अप्लाई करना है बच्चों, ट्वाइस ऑफ cos थीटा, ठीक है। इससे छोटा रहेगा तो मैक्सिमम वैल्यू 3 और मिनिमम वैल्यू माइनस का 3, ऐसे ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू -3/2, लेस देन और इक्वल टू 3, सी ऑप्शन शुड बी योर करेक्ट आंसर। तो पार पड़ी नहीं पड़ी बच्चों, बताओ क्लियर है सभी का? ठीक है, देखो इसके बाद भी हमें गड़बड़ी नहीं करनी, क्योंकि ऑप्शन लैंग्वेज में है। लैंग्वेज से न्यूमेरिकल साइन में जाते समय मैं एग्जाम की बात बता रहा हूँ, अभी तो हम क्लासरूम में है, बहुत बहुत निश्चिंत है। क्लासरूम की साइकोलॉजी अलग होती है, एग्जामिनेशन हॉल की साइकोलॉजी अलग होती है ना। तो वहाँ पर ये छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करती है, बहुत बर्डन आ जाता है, तो इन सब छोटी छोटी चीजों का ना तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। cos थीटा इज इक्वल टू हाफ एक्स प्लस 1/x, ठीक है। बहुत आसान सी बात है, सबसे पहले हम 1/2 को उधर लेके जाते हैं सर, ताकि सिंपल सा बने। तो ट्वाइस ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/x, वेरी क्लियर। डबल निकालना है, फाउंडेशन क्लासेस में मैंने ढंग से पढ़ा रखा है तुम्हारे को कि x प्लस 1/x समथिंग x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और समथिंग का स्क्वायर -2, तो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, दैट इज फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा, ठीक है। अब इसने बोला कि इसको आप हाफ से मल्टीप्लाई और करो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिमांड, ये कैंसिल, हमारा आंसर आ जाएगा cos 2 थीटा। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बात समझ आई सभी की? आगे बढ़े थोड़ा सा नेक्स्ट। फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x cos थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/x। तो एक बात दिमाग में फिट करो, ये कॉन्सेप्ट मैंने घनी बार बता रखा है बच्चों ने, क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होता है ना, अगर हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो इसकी मिनिमम वैल्यू बच्चों 2 होती है, ठीक है। लेकिन अगर बात आ जाए केवल x प्लस 1/x की, इफ x इज एनी रियल नंबर, x एक वास्तविक संख्या है, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि मिनिमम वैल्यू भी नॉट डिफाइन होगी, मैक्सिमम वैल्यू भी नॉट डिफाइन होगी, अपरिभाषित होगी, है ना, क्योंकि डिपेंड्स ऑन x। अब आप कंडीशन लगा दो, क्योंकि x आप रखो नेगेटिव रखो, -100 रखो, -200 रखो, -1 करोड़ रखो, -2 करोड़ रखो, जितना कम रखोगे उतना कम जाता जाएगा, जितना ज्यादा रखोगे उतना ज्यादा जाता जाएगा। बात समझ रहे हो आप? तो हमने क्या बोला, यदि x पॉजिटिव है तो इट्स मिनिमम वैल्यू विल बी 2। हमारा ग्राफ यूं चलेगा, वैल्यू ऐसे चलेगी, ये मिनिमम वैल्यू आएगी इसकी, है ना। इफ यदि x पॉजिटिव है तो ये ऐसे चलेगा, -2 -3, गॉट इट, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। यानी कि दिमाग में फिट करो बच्चों, मेरे सारे पेड स्टूडेंट्स को तो पता है, डिब्बा प्लस 1 अपॉन डिब्बा नेवर लाइज बिटवीन -2 and 2, समथिंग प्लस 1 अपॉन समथिंग कभी भी -2 और 2 के बीच लाई नहीं करता है। अगर रियल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, तो किसी की भी बात करो, क्या फर्क पड़ता है उससे, है ना। अगर डिब्बा पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू 2 देगा, नेगेटिव है तो, सॉरी यहाँ पे मैंने साइन थोड़ा वो लगा दिया, बोला मैंने नेगेटिव ही था, है ना। अगर डिब्बा नेगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू -2 देगा, पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू 2 देगा, है ना। यानी कि समथिंग प्लस 1 अपॉन समथिंग का -2 और 2 के बीच कोई लेना देना नहीं है। समथिंग प्लस 1 अपॉन समथिंग नेवर लाइज बिटवीन -2 and 2, ये रामबाण है, आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन में, समथिंग प्लस 1 अपॉन समथिंग के बारे में क्या जानते हैं सर, नेवर लाइज बिटवीन -2 and 2। और cos थीटा के बारे में क्या जानते हैं, ऑलवेज लाइज फ्रॉम -1 to 1, है ना, वो -1 to 1 रहेगा, और ये भाई साहब -2 से इधर इधर नहीं आएगा, 2 से इधर नहीं आएगा, इनका मिलान ही नहीं होगा बच्चों, देयर इज नो मिलान, नो इंटरसेक्शन पॉइंट, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी 0, यानी कि नो वैल्यू ऑफ थीटा इज पॉसिबल, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे इसकी जगह साइन थीटा होता ना, सेम आंसर, क्योंकि साइन थीटा के बारे में ये पता है -1 to 1। तो अब एक बात नोट डाउन कर सकते हैं बच्चों ना, कि साइन थीटा व कॉस थीटा का
साइन थीटा का कॉस थीटा का समथिंग प्लस वन अपॉन समथिंग से कोई लेना देना नहीं होता है ना, हमेशा आंसर आएगा नो सॉल्यूशन। आई होप वेरी क्लियर है कॉन्सेप्ट पूरा। दिखने में तो अच्छा लग रहा है बच्चों क्वेश्चन, है ना। आओ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक्स है ना, साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6, ये इस इक्विलिटी को होल्ड कर रहा है ना। अभी बोलना चाह रहा है कि इस इक्विलिटी को कब होल्ड करेगा, फॉर ऑल रियल एक्स, फॉर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन 2, नन ऑफ दीज, है ना। तो आओ स्टार्ट करते हैं छेड़खानी। देखो एक्स स्क्वायर तो करना ही करना है अपने को ना, तो इसका पहले स्क्वायर करो। तो स्क्वायर करने पर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा तो 1 आ गया, और 2 साइन थीटा कोस थीटा यानी कि साइन 2 थीटा आ गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पर वैल्यू आ गई साइन 2 थीटा की, बच्चों कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब साइन की पावर 6 प्लस कोस की पावर 6 को हम सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो इससे पहले एक बात तुम्हें मैं समझाता हूँ ना, वो फिर तुम्हें अलग एक बार लिख लेनी है। वो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो हमारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन में काम आते हैं, ऐसे क्वेश्चन में काम आएगा ना। जो हम साइन 4 प्लस कोस 4 की मैक्सिमम मिनिमा निकालने में भी यूज करते हैं, साइन की पावर 4 थीटा, कोस की पावर 4 थीटा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा अपन। इसको हम लिखेंगे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब साइन 4 प्लस कोस 4 आ गया, बट सर 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो बैलेंस करने के लिए माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर, ये इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो आप मेरी सलाह मानो और इसको आज के बाद डायरेक्ट याद रखो। जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसा डेटा दिखे तो हमें डायरेक्ट यहाँ पे आ जाना चाहिए बिना दिमाग लगाए, ठीक है, तब तो आ जाएगा मजा। साइन की पावर 6 थीटा, इन मैनी क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री में बहुत आइडेंटिटीज काम आती है बच्चों, स्पीड तभी बनेगी। इसको लिखो साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया बच्चों। इसको हम देखो डायरेक्ट ये लिख दें एक बार, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और पहले से है हमारे पास। बच्चों मेरा मकसद केवल पर्टिकुलर क्वेश्चन समझाना नहीं है तुम्हारा, मेरा मकसद है तुम्हारा पूरा टॉपिक रिवाइज होना चाहिए, क्योंकि यूपी के मैक्सिमम बच्चों ने तो कोर्स पहले ले रखे हैं, पढ़ भी चुके हैं, एग्जाम डील हो गया है ना, तो बस उनका रिवीजन हो प्रॉपर। किसी बच्चे को लग रहा है वास्तव में पढ़ने की आवश्यकता है, तो बैचेज स्टार्ट है बच्चों एप्लीकेशन में, मोस्ट वेलकम, है ना। ये कितना हो गया, 1 माइनस 3, अब ये देखो इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट ये वाला याद रखना है। याद करने का तरीका मैं तुम्हें समझाता हूँ, 4 का आधा 2, 6 का आधा 3, याद रह जाएगा, मैं श्योर हूँ इस बात पर। 4 का आधा 2 कर दो, 6 का आधा 3 कर दो। भाई साइन 4 प्लस कोस 4 की सिंप्लीफाइड वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, साइन की पावर 6 प्लस कोस की पावर 6 की सिंप्लीफाइड वैल्यू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। आई होप वेरी क्लियर, है ना। कहाँ गया अपना क्वेश्चन, यहाँ पे वैल्यू हमारे को रखनी थी ना बच्चों, बात हुई थी ना अपनी अभी थोड़ी देर पहले। इसकी जगह मैं क्या लिखूं बताओ, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कितना समय हमारा बचा, अगर ये पहले से पता है तो, हालांकि अभी तो मैंने तुम्हें करके दिखा दिया ढंग से, मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करना बच्चों ना। अब इसको देखो, एक बात मैथ्स में, मैथ्स की बहुत अच्छी प्रायोरिटी है, जब भी साइन थीटा कॉस थीटा आपको मल्टीप्लीकेशन में दिखे ना, साइन और कॉस सेम एंगल के साथ, तो हमेशा साइन टू थीटा में कन्वर्ट करना होता है उनको। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो सर, 4 से डिवाइड करो, ये बना 1 माइनस 3 साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 4। ये मैंने मैक्सिमम मिनिमम में और डिटेल से बता रखा है, ट्रिग्नोमेट्री के मैक्सिमम मिनिमम में, आप वीडियोस देखेंगे तो ना।
अब साइन 2 थीटा की वैल्यू यहां से रखो एक्स स्क्वायर माइनस 1, देखते हैं 1 माइनस 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। वेरी क्लियर है। जाना क्या मामला। अब वो लेकिन एक समस्या आ रही है सर, यहाँ पे 3 के साथ 4 नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं, हम एलसीएम लेके ये लो 1/4 मैंने बाहर ले लिया, इसको बैलेंस कर दिया। 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। वापस मल्टीप्लाई करो, 4 से 4 कैंसिल एक आ जाएगा, नीचे 1/4, ये 1/4 3 से मल्टीप्लाई होकर वापस ये आ जाएगा। तो ये इक्वलिटी होल्ड कर रही है इस कंडीशन के लिए, है ना। यस। अब सर ये वैल्यू कैसे आएगी, ये वैल्यू से आएगी, देखो ध्यान से देखो बच्चों ना, साइन 2 थीटा के बारे में हमें एक बात पता है, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी, मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। इस बात से सहमत हो सब। इसकी जगह हम क्या लगाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस एक्स स्क्वायर तो 1 ऐड करना पड़ेगा, इधर 0 आ गया, जब 1 ऐड करो तो 2 आ गया। एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2, इस कंडीशन के लिए होल्ड कर रहा है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस और नो बच्चों बताओ। आवाज आ रही है ना, ब्लिंक कर रहा है ना, हाँ ठीक है। समझ के बात को, इतनी सी बात थी बस, हमें ये चेक करना था कि ये वास्तव में होल्ड कर रहा है नहीं कर रहा। वरना आंसर तो हम वहां भी लगा सकते हैं डायरेक्टली, भाई साइन 2 थीटा की इनइक्वालिटी में पता है, साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1 होता है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस मैंने तुम्हें बताए थे बच्चों पहले भी, है ना, कि जब चारों ऑप्शंस में न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है तो बस एंगल पुट करो और आंसर पाओ, है ना। तो 0 डिग्री रख दो, क्या फर्क पड़ता है, कौन सा यहाँ पे नॉट डिफाइन होने वाला है कोई सिस्टम। तो साइन 0 0, कॉस 0 डिग्री 1, पावर 4 है तो 3 आ गया, इवन है ना पावर, ये 6 आ गया, यही पावर इवन है, ये 4 आ गया। 13 विल बी राइट आंसर, कोई भी एंगल रख कर देख लो, तुम्हारा मन करे तो 45 रख लो, तुम्हारा मन करे तो 90 रख लो, तुम्हारा मन करे 30 रख लो, 60 रख लो। इफ इट इज एन आइडेंटिटी देन इट मस्ट बी ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। जनरल वैल्यू ऑफ थीटा बच्चों देखो, ऐसे क्वेश्चंस को करने का एक तरीका होता है, जब भी एन तुम्हें लिखा हुआ मिल जाए ना क्वेश्चन में, जनरलाइज्ड फॉर्म, चाहे वो प्रोग्रेशन का क्वेश्चन हो, एपीजीपी में बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं वैसे जनरल फॉर्म वाले, है ना, क्वाड्रेटिक में भी हमने देखे थे। तो ऐसे क्वेश्चंस को न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर ही सॉल्व किया जाता है, जल्दी होता है, आसान होता है। जैसे देखो पहला ऑप्शन है एन पाई, तो एन की वैल्यू 1 रखे हैं तो देर इज ओनली वन ऑप्शन जो यूनिक होगा, फर्स्ट ऑप्शन। मतलब देखो, मतलब एन के साथ क्या होता है बच्चों ना, 1 रखने में 95% केसेस में, एन के साथ 1 रखने में, एन की जगह 1 रखने में, कभी कई बार मालूम है एक ऑप्शन होता है एन स्क्वायर पाई, तो वो ऑप्शन भी ट्रू होता, क्योंकि 1 के पास पावर 2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर यूनिक वैल्यू देगा, देखो 1 पे पाई देगा, ये 2 पाई देगा, और ये पाई/3 देगा, ये पाई/2 देगा। बट पंगा ऐसा कि 2 रखने पर वो 2 पाई वहां भी सेटिस्फाई करेगा और यहाँ भी सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो एक बार चेक करते हैं बना हुआ ना। मैंने रखा एन की वैल्यू 1, तो थीटा की जगह पाई रख रहा है अपन, है ना। थीटा की जगह जैसे मैं पाई रख रहा हूँ बच्चों, तो कोस 2 पाई, कोस 360 डिग्री। अच्छा ये हिंदी वाला में एरर है बच्चों, ऊपर वाला देखो अभी नीचे स्क्वायर लगा रहा है। अच्छा पाई रख रहे हैं ना, तो कोस 180 -1 स्क्वायर करोगे तो 1, और कोस 360 1 सेटिस्फाई कर रहा है फर्स्ट ऑप्शन, कर रहा है नहीं कर रहा, है ना। दूसरा तरीका देखो, एक काम करते हैं, देखो जनरलाइज फॉर्म होती है, जो सामान्य हमारे होते हैं, जनरल वैल्यूज होती है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, यहाँ पर एन हमेशा इंटीजर को बिलोंग करता है बच्चों। हम -1 रख कर भी चेक कर सकते हैं, 2 रख के चेक कर सकते हैं, 3 रख के चेक कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 रख के चेक कर सकते हैं, और 0 डिग्री 1, लेकिन 0 पे तो 4 ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएंगे। तो यूनिक ऑप्शन सेटिस्फाइंग फर्स्ट ऑप्शन एन पाई 1 रखने पे। अब तुम टू 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 रख के देख लो, 2 पाई
तो cos 360 का स्क्वायर 1 और 2 पाई रखोगे तो ये 4 पाई हो गया, वही 1 ही आएगा, खत्म कहानी। बात समझ गए तुम? और तुम्हें मजदूरी करनी है तो फिर वही फॉर्मूले तुम्हें लगाने पड़ेंगे, यहाँ पे लगाओ तुम 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, दोनों तरफ क्वाड्रेटिक बन जाएगी, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू n पाई आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन से करना ज्यादा सही रहेगा, आगे बढ़ता है। मैंने बोला ऑप्शन से करना ज्यादा सही रहेगा, तो मतलब ज्यादा सही रहता है, मतलब इन क्वेश्चंस में आप ऑप्शन का यूज कर सकते हो। हालांकि जब भी a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c या प्लस c वाला एक्सप्रेशन बनता है, टू इनिशिएट सच टाइप ऑफ इक्वेशन वी ऑलवेज डिवाइड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर a की वैल्यू √3 है, b की वैल्यू -1 है, तो रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मतलब 2 हो गया, तो 2 से डिवाइड करो दोनों तरफ, तो √3/2 1/2, तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, बराबर में साइन बराबर 1 आ गया साइन π/2, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा, है ना। तो रिजल्ट शुड बी या तो सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। अब आ जाओ, मेरे हिसाब से तो फर्स्ट सी ऑप्शन इसका सही आंसर आ रहा है, क्योंकि साइन a माइनस भी बनेगा ना, तो cos 30 बन जाएगा, यहाँ पे 2 लगाओगे तो नीचे cos 30 साइन x, फिर साइन 30, तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा साइन x माइनस π/6, है ना, x माइनस π/6, तो x माइनस π/6 बराबर क्या आ जाएगा, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा, तो माइनस का π/6 उधर जाके प्लस का π/6 हो जाएगा। अब मैं तुम्हें वैल्यू रख के भी दिखा देता हूँ ना, वैसे यूनिक ऑप्शन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो लेट स्टार्ट, अपन रखते हैं बच्चों n की वैल्यू 1, है ना, 0 रख लो, 0 रखने पे ये तो 1 हो गया, π/2 प्लस π/6 90 और 30 120, 120 डिग्री, साइन 120 होता है साइन 60 डिग्री, √3 √3/2, 120 माइनस का 1/2, ये आ गया 3/2 प्लस 1/2, 4/2, 2 = 2, सेटिस्फाई कर रहा है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ गए क्या बात को? ऐसे करो। अगला क्वेश्चन, tan थीटा इज इक्वल टू -4/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा। कभी भी रेशो नेगेटिव नहीं होता है, एंड वी नो दैट साइन कोस tan कोस sec कोसेक सब क्या है, रेशो है। तो फिर सर ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव साइन थीटा की पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है, नथिंग एल्स, ठीक है। तो 4/3, ये 5 साइन थीटा निकालना है, 4/5 आंसर आना चाहिए। अब आ जाओ, अरे नेगेटिव साइन है, इसका मतलब जो थीटा है वो या तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि tan सेकंड में नेगेटिव रहता है या फोर्थ में नेगेटिव रहता है, तो जो हमारा साइन थीटा है, जो हमारा आंसर है ये वाला रेशो, वो भी सेकंड या फोर्थ में आएगा। सेकंड में आएगा तो पॉजिटिव रहेगा, या फोर्थ में आएगा तो साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो और ऑपरेटर के साथ आपका बी ऑप्शन शुड बी अप्रोप्रिएट आंसर। बात समझ आई सभी क्या, ठीक है। मिनिमम वैल्यू, एक पैटर्न प्रोसेस मैंने समझाया भी था तुम्हारे को, ध्यान रखो, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा प्लस सी, ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन है ना, अपनी मिनिमम वैल्यू कितनी देगा, सी माइनस √a² प्लस बी स्क्वायर, मैक्सिमम वैल्यू कितनी देगा, सी प्लस √a² प्लस स्क्वायर, ठीक है। अब 1/समथिंग आ रहा है, जब आप इसको मैक्सिमम करोगे ना बच्चों, तो फिर आपका आंसर मिनिमम होगा, P/Q। डिनोमिनेटर अपनी लीस्ट वैल्यू देगा तो मैक्सिमम आंसर आएगा, डिनोमिनेटर अपनी मैक्सिमम वैल्यू देगा तो लीस्ट आंसर आएगा, तो इसको आपको मैक्सिमम करना पड़ेगा, तो सी प्लस √a² प्लस बी स्क्वायर, 3 4 5 7 और 5 12, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 12 रख दो, तो ओवरऑल जो आपका आंसर है 1/12 विल बी मिनिमम वैल्यू एज ए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। बार पड़ी, बहुत आसान है, आगे बढ़े नेक्स्ट। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन, ये अपन पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, शायद ये कुछ 2 4 क्वेश्चन रिपीट हो गए बच्चों 1 to 25 के अंदर, है ना, तो इसका 4 + √2 आंसर आ रहा था, चेक कर लीजिएगा दोबारा, ये भी हम कर चुके हैं, इसका शायद फर्स्ट ऑप्शन आंसर आ रहा था, चेक कर लेना, ऑलरेडी आ चुका 1 to 25 में ना। ये आ जाओ जी, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y बराबर π/2, ठीक है।
और टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर 0। तो यहाँ से तो एक कंक्लूजन निकला टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स वाई और एक्स बराबर, कोई प्रॉब्लम? बहुत आसान है बच्चों। अब यहाँ पे आओ, ये एक्स बराबर वाई तो इसको एक्स कर दो, तो ये ट्वाइस ऑफ कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। ठीक है, तो कॉस, अच्छा मैंने एक स्टेप एडवांस कर दी बच्चों, समझ जाओगे क्या? यहाँ से टू हटा दो, पाई बाई फोर लगा दिया अपन ने पहले। एक्स इज इक्वल टू वन बाई रूट टू, एक्स और वाई बराबर है, ये भी वन बाई रूट टू, तो वन बाई टू, वन बाई टू, वन बाई टू, थ्री बाई टू, सी ऑप्शन शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अपनी वाली सीरीज कोस टू की पावर एन वाली सीरीज याद आ गया? साइन में अगली स्टेप नीचे टू की पावर उतनी आएगी जितने ऊपर कॉस होंगे। तो 32 पाई बाई 65 तक है ना, तो साइन, नेक्स्ट 64 पाई बाई 65। अच्छा, कॉस कितने हैं? अगर मैं यहां से काउंटिंग करूंगा तो 5 है, 32, तो 6, टू की पावर 6 कितना होता है बच्चों? 64, और साइन पाई बाई 65। अब ये पढ़ाते समय मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि जो नीचे वाला एंगल है ना, उसके फॉर्म में ऊपर वाले के फैक्टर्स करते हैं, यानी क्या जोड़े हैं क्या घटाएं कि पाई अपॉन 65 की फॉर्म में आ जाए ऊपर वाला ना, है ना, उससे हमें अंदाजा हो जाता है। तुम क्या लिखे इसको? पाई माइनस पाई अपॉन 65, ताकि इसको इसको एलसीएम लेकर सोल्व करो, वही 64 पाई बाई 65 आ गया बच्चों। 64 ऐसे कैसे? साइन पाई बाई 65 ऐसे कैसे? पाई माइनस समथिंग इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, नो चेंज, तो साइन पाई बाई 65 अपॉन 64 साइन पाई बाई 65 कैंसिल, योर रिक्वायर्ड रिजल्ट विल बी 1 अपॉन 64। सेकंड ऑप्शन शुड बी करेक्ट आंसर, है ना? अरे बोलो रे बच्चों, मैं श्योर हूँ कि अपनी जो टेस्ट सीरीज से बाहर क्वेश्चन जाने नहीं देंगे अपन, उस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, है ना, क्योंकि हर तरह के क्वेश्चन अपन डालेंगे। एनालिसिस क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आई थिंक ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं पहले ना। ठीक है, सेम क्वेश्चन रिपीट है, 5/16 शायद आंसर आ रहा था इसका, देख लेना। फर्स्ट पार्ट फर्स्ट में है ना, ये भी डन है। ये वाला करते हैं अब। ये वही अभी जो हमने सीरीज की उसी पर डिपेंडेंट है। पाई, 2 पाई, 4 पाई, 8 पाई डबल होता जा रहा है, तो साइन 16 पाई/5 कितने कोस है बच्चों? 1 2 3 4, टू की पावर 4 साइन पाई बाई, नीचे वाले एंगल में, एंगल की फॉर्म में ऊपर वाले को ब्रेक करना है हमारे को ना। तो ध्यान से देखो, साइन, अब बताओ क्या लिखें इसको अपन? पाई/5 की फॉर्म में ब्रेक होना चाहिए ना, तो पाई प्लस पाई/5 अगर अपन लिखते हैं तो समस्या हो जाएगी, 6 पाई आएगा। तो 2 पाई प्लस पाई/5 कर दो, 5 दूनी 10, है ना, तो उससे भी नहीं आने वाला। बात समझो ना भाई, अगर मैं इसको लिखूं 2 पाई प्लस 5 दूनी 10, 6 पाई/5, तब छोटा हो जाएगा एंगल, है ना। तो 2 पाई प्लस 6 पाई/5, ठीक है, फिर ब्रेक कर लेंगे। ये एक काम करो, डबल स्टेप क्यों करनी? 5 × 3 = 15, 15 और 1 16, है ना। तो 3 पाई प्लस पाई/5, 3 पाई प्लस पाई/5 से क्या हो जाएगा? 16 पाई/5 हो गया ये वाला अपना। यहाँ पे आ गया 16 नीचे, टू की पावर 4 वाला, और ये साइन पाई/5 एज इट इज आ गया। अब 3 पाई पे चलते हैं, पाई, 2 पाई, 3 पाई प्लस समथिंग, कौन से में गया? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में साइन क्या होता है जी? नेगेटिव होता है, और नो चेंज, माइनस का साइन पाई/5, 16 साइन पाई/5, तो हमारा आंसर आ गया -1/16। डी ऑप्शन शुड बी योर करेक्ट आंसर बच्चों ना, डी ऑप्शन। है ना क्या मामला बच्चों? तुम्हारी आंसर की में देख लेना, कोई अगर कोई एक आध में एरर भी हो तो प्लीज मुझे बताना, जो भी बच्चे इनको
ढंग से देख रहे हैं सॉल्यूशंस को, तो आंसर की में अपन उनको सही करवा देंगे, ताकि फर्दर कोई भी बच्चे देखेंगे ना, तो जो एक आध एरर भी है वो भी, तो ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। जैसे हिंदी में भी एक थी मिस्टेक, स्क्वायर की जगह उसने कोस टू थीटा को कोस स्क्वायर थीटा को कोस टू थीटा लिख रखा था। तो इस तरह की कोई भी एरर्स हो, है ना, बताते रहना बच्चों आप। चलो, ये क्वेश्चन तो अपन ने कर ही लिया था ना 60 वाली सीरीज पहले से ही। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत पसंद है बच्चों मुझे ये वाला क्वेश्चन है। देखिए √3 कॉस एक को लिखो 1/sin, सेक को लिखो 1/cos, एलसीएम ले लो sin 20 cos 20। पर देखो कुछ भी समझ में नहीं आया ना बच्चों, सबसे पहली स्टेप क्या होती है, जहां तक का रास्ता दिखाई दे वहां तक चलो, आगे का रास्ता अपने आप दिखाई देगा। सर सबसे पहले हमें पता है कि हम साइन कोस में कन्वर्ट कर लें, वो हमारा कंफर्टेबल जोन है ना। अब √3 cos 20 माइनस का sin 20, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। लेकिन सर आपने एक प्रायोरिटी हमें बता रखी है कि वेन एवर साइन एंड कोस आर इन मल्टीप्लीकेशन विद सेम थीटा ऑलवेज कन्वर्ट इन sin 2 थीटा। इसका तो पता है सर, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना, लेकिन ऊपर कुछ नहीं सूझ रहा। तो ऐसा क्वेश्चन किया हुआ नहीं है तो सूझेगा भी नहीं बच्चों ना। ऊपर हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने वाला अंदर ले जाएंगे, ठीक है। फिर एक बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से, यानी कि 2 बार कर दिया हमने, समझ गए बात को आप। भाई नीचे तो करना ही करना था। ये साइन 60 डिग्री बन रहा है, ये cos 60 डिग्री बन रहा है, तो साइन ए cos बी माइनस cos ए साइन बी पर 4 साइन ए माइनस बी, नीचे साइन 40 कैंसिल, यू रिक्वायर्ड रिजल्ट इज डी। हर तरह के क्वेश्चन डाले गए हैं बच्चों, इनका रिवीजन प्रॉपर करना। जब तक एक क्वेश्चन या एक सेशन आपका 4 से 5 बार देखा हुआ नहीं है, तो एक्सपेक्ट मत करना आपसे एग्जाम में जिस तरह से मैं चाह रहा हूँ उस तरह से क्वेश्चन हो जाएंगे बच्चों। करते रहो, कुछ बच्चे वेट कर रहे हैं, बस एग्जाम डेट तो आ जाएगी बच्चों कभी भी हमारा, सारे एग्जाम से एक साथ ही आएंगे अब। तैयारी इतनी जोरों शोरों से रखो, रिवीजन प्रॉपर करते रहो, इनफ वीडियोस यूट्यूब पर एप्लीकेशन में है, देखते रहो आराम से, टेस्ट दो। ये हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत प्यारा सा सवाल है बच्चों। द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए पर्सन s सेंटीमीटर टॉल इज p सेंटीमीटर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज अल्फा। ठीक है, तो जिस हिसाब से डायग्राम में 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनने चाहिए है ना। लेंथ ऑफ ए शेडो ऑफ ए पर्सन s सेंटीमीटर टॉल इज p व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज अल्फा। इट इज q सेंटीमीटर। भाई बंदे की लंबाई तो सेम रहेगी, व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन इज बीटा, ठीक है, एंड बीटा इज 3 अल्फा। थोड़ी हिंदी में एरर इसमें है ना। अब कोई बच्चा देख रहा हो तो मुझे व्हाट्सअप करना पर्सनली कि सर 44 की हिंदी गलत है, सही करवा देंगे, है ना। ठीक है जी। अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें रिलेशन डिस्क्राइब करना है। ऑप्शन कहाँ पे हमारे पास, ये p माइनस क्यू है ना, तो p में से क्यू माइनस हो रहा है ऑब्वियसली, तो 10 तो अप्लाई करो, 10 अल्फा इज इक्वल टू s अपॉन p, और 10 3 अल्फा s अपॉन क्यू। जिस तरह से चाह रहा है उल्टा भी करना पड़ेगा क्या, उल्टा करके माइनस कर दो, p अपॉन क्यू, p माइनस क्यू अपॉन s। बात समझ गए, 1/10 अल्फा, उल्टा करेंगे तो माइनस 1/10 3 अल्फा। एलसीएम लेंगे, 10 अल्फा 10 3 अल्फा 10 3 अल्फा माइनस 10 अल्फा। एस इधर ले जाओ, एस इधर लेके जाएंगे तो बच्चों p माइनस क्यू, तो ये आ गया ना, सेकंड ऑप्शन आंसर आ गया तुम्हारा। कहाँ दिक्कत आ रही है, कई बार क्या होता है कुछ बच्चे एक ही डायग्राम में इन दोनों को मिक्स करने की कोशिश करेंगे, नहीं अलग अलग में करो ना, कहाँ दिक्कत आ रही है, दिक्कत ही नहीं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो बस इसके और क्वेश्चंस हैं।
एक पार्ट और मिलेगा आपको, दोनों पार्ट्स को ढंग से देख लेना, आराम-आराम से चलते रहेंगे बच्चों, करो, कोई दिक्कत नहीं। फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दूँगा मैं एनालिसिस क्लासेस की, और वाक़ई आपको ये लगता है कि सेशंस फ्रूटफुल है, तो प्लीज़ इनको शेयर भी करना, लाइक भी करना। ठीक है? चलो बच्चों, राधे-राधे, जय श्री श्याम, ऑल द बेस्ट। बढ़िया पढ़ाई करो।